जब सहायक पुलिसकर्मी पर लाठीचार्ज हुआ, उसमें देवेंद्रनाथ महतो और आप लीड कर रहे थे। दोनों को चोटें भी आई हैं। देवेंद्रनाथ महतो अभी दिल्ली में भर्ती हैं। फिर फूट की खबर आने लगी कि देवेंद्रनाथ महतो से जयराम महतो मिलने गए, मिलने नहीं दिया गया। अब तक कुछ क्लैरिटी नहीं, जब तक देवेंद्र महतो लौट नहीं जाते हैं। तो जीबी केसेस जब यूनाइट होकर चुनाव लड़ना था, उस बीच में आप लोगों के बीच जो है खबरें आ रही हैं। क्या कुछ चल रहा है जीबी केसेस में और कैसे आप लोग फिर टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि मुकाबला आप लोग का मजबूत गठबंधन से है, एनडीए और इंडिया, उस बीच में आप लोग को अपनी जगह बनानी है। निर्विवाद रूप से आपने जो बताया कि एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन मजबूत हैं और झारखंड में दोनों ही गठबंधन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर चुके हैं, लेकिन वो दौर बीत चुका है। इस बार क्या आप प्रत्याशी के तौर पर आ रहे हैं? क्या आपकी ऐसी महत्वाकांक्षा या इच्छा है, और है तो फिर वो कौन सी सीट होगी जहां से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, मेरा जो जन्म क्षेत्र है, मेरा जो कर्म क्षेत्र है, वो रामगढ़ है। तो निश्चित रूप से जो भी राजनीति की से संबंधित हमारी जो प्लानिंग है, वो स्वाभाविक रूप से रामगढ़ के लिए है। किसके नज़दीक खुद को पाएंगे, एनडीए की विचारधारा से या फिर इंडिया की विचारधारा से? ये सवाल लगातार उठ रहा है। हम लोग झारखंडियत के करीब अपने आप को पाते हैं। गठबंधन का जहाँ तक सवाल है, मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। और आप लोग के पास वो 10 सीटें हैं और आपके सपोर्ट से ही सरकार बनेगी, तो फिर आप किसके तरफ जाएंगे, एनडीए या इंडिया? झारखंड में हमेशा यही होता आया है कि पार्टी चुनाव लड़ते हैं जो दुश्मन है। कुत्ते बिल्ली जैसा झगड़ा भी जिन पार्टियों के बीच होता है, वो भी चुनाव के बाद गठबंधन में आ जाते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। झारखंड में 2-2.5 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो अपनी कमर कस चुकी है। तमाम तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। इसी बीच जीबी केसेस लगातार चर्चा में है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर लोकसभा चुनाव में 8 साढ़े 8 लाख वोट जीबी केसेस ले आई, तो इस बार विधानसभा का चुनाव जब राज्य के मुद्दे पर होगा, लोकल मुद्दे पर होगा, तो फिर जीबी केसेस, जयराम महतो और उनकी पूरी टीम जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। हमारे साथ बात करने के लिए जीबी केसेस के नेता जो हैं संतोष महतो जी हैं। संतोष महतो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आपके जितने टीममेट्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जहाँ तक हमारा संदेश प्रसारित हो रहा है, सभी को मेरा झारखंडी जोहार। जीबी केसेस की इस बार की क्या तैयारी है संतोष महतो जी? किसी भी राजनीतिक दल की तुलना अगर संगठन के साथ की जाए, तो सबसे अच्छी तैयारी हमारी है। हमारी पार्टी नई है, लेकिन हमारा तेवर सबसे बढ़ के है और पूरी तैयारी हमने रखी है कि इस बार झारखंडी मुद्दे पे झारखंडी लोगों का पोलराइजेशन होगा और झारखंड के न्याय को लेकर हमारी जो लड़ाई है, जो सामाजिक न्याय को लेकर हमारी जो लड़ाई है, माय माटी मानुस की जो असली लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई हमने पुनर्परिभाषित की है, उस दम पे हम लोग इस बार चुनाव में फतह हासिल करेंगे। ये तो सही बात है, मीडिया में परसेप्शन भी है, लेकिन अब परसेप्शन थोड़ा गलत तरीके से भी बन रहा है। जब सहायक पुलिसकर्मी पर लाठीचार्ज हुआ, उसमें देवेंद्रनाथ महतो और आप लीड कर रहे थे। दोनों को चोटें भी आई हैं। देवेंद्रनाथ महतो अभी दिल्ली में भर्ती हैं। फिर फूट की खबर आने लगी कि देवेंद्रनाथ महतो से जयराम महतो मिलने गए, मिलने नहीं दिया गया। अब तक कुछ क्लैरिटी नहीं, जब तक देवेंद्र महतो लौट नहीं जाते हैं। तो जीबी केसेस जब यूनाइट होकर चुनाव लड़ना था, उस बीच में आप लोगों के बीच जो है खबरें आ रही हैं। मनोज यादव कहते हैं कि हम चुनाव तो लड़ेंगे ही, लेकिन फिर ये कहते हैं कि हमें उस तरीके से भाव नहीं दिया जा रहा। क्या कुछ चल रहा है जीबी केसेस में और कैसे आप लोग फिर टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि मुकाबला आप लोग का मजबूत गठबंधन से है, एनडीए और इंडिया, उस बीच में आप लोग को अपनी जगह बनानी है। निर्विवाद रूप से आपने जो बताया कि एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन मजबूत हैं और झारखंड में दोनों ही गठबंधन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर चुके हैं, लेकिन वो दौर बीत चुका है। रही बात सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन की अगुवाई करने की, तो वो अगुवाई हमने या देवेंद्र महतो ने नहीं किया था, ये अगुवाई जेबी केसेस ने किया था। और हम लोग दोनों बतौर प्रत्याशी, बतौर प्रतिनिधि जेबी केसेस के हम लोग आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। चोटें आई, स्वाभाविक सी बातें थी, चूँकि दोनों तरफ पुलिसकर्मी ही थे। झड़प हुई और हम लोग जो शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, उस पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जो झारखंड पुलिस है और जो जिला प्रशासन के लोग हैं, उन लोगों ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। रही बात फूट की, तो मीडिया है, मीडिया में 6 दिन समाचार चलता है कि अंडा खाने से फ़ायदा है, लेकिन 7वें दिन वो खबर चलता है कि अंडा खाने से नुकसान है। तो मीडिया अपने अनुसार काम करती है।
फूट की जो खबरें हैं बिल्कुल निराधार है। थोड़ी बहुत मनमुटाव होती रहती है, परिवार है, संगठन है, पार्टी है, थोड़ा बहुत मनमुटाव होते रहता है। चूँकि 100% आपके अनुसार या 100% हमारे अनुसार परिस्थितियाँ नहीं चलती हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे अनुसार सारी चीज़ें हों, लेकिन संगठन का अलग अलग मजबूरी है, संगठन का जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनकी व्यस्तताएं हैं और सारी जिम्मेदारियां हैं, तो थोड़ा बहुत नोक-झोंक होता है, थोड़ा बहुत खींचतान होते रहता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो हमारा पूरा फोकस चुनाव को लेकर है और हम लोग इस बार ये जो दोनों गठबंधन का आपने नाम लिया उससे कहीं लाख गुना बेहतर हम लोग परफॉर्मेंस करने वाले हैं। अगला सवाल ये है कि आप पूर्व में विधानसभा चुनाव लड़ भी चुके हैं, इस बार क्या आप प्रत्याशी के तौर पर आ रहे हैं? क्या आपकी ऐसी महत्वाकांक्षा या इच्छा है, और है तो फिर वो कौन सी सीट होगी जहां से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, मेरा जो जन्म क्षेत्र है, मेरा जो कर्म क्षेत्र है वो रामगढ़ है। तो निश्चित रूप से जो भी राजनीति की से संबंधित हमारी जो प्लानिंग है वो स्वाभाविक रूप से रामगढ़ के लिए है। लेकिन जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, लोग सवाल उठाते रहते हैं, मैं बार बार यही जवाब देता हूँ कि चुनाव लड़ना मकसद है, तभी मैं राजनीति में आया हूँ। मैं पूर्व में भी चुनाव लड़ चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं संगठन को मजबूत करने के लिहाज से और पार्टी का विस्तार झारखंड के कोने कोने तक हो, उस संगठनात्मक दृष्टिकोण से मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूं। लेकिन पैरेलली जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, चुनाव लड़ने की मेरी रजामंदी तभी होगी जब हमारे संगठन के हमारे सुप्रीमो, हमारे अध्यक्ष जो हैं, या हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, जो चयन समिति है, उनके जो मापदंड हैं, उस मापदंड पे अगर वो मुझे खरा पाते हैं, मैं अपने आप को काबिल साबित कर पाता हूं कि बतौर प्रत्याशी या बतौर नेतृत्वकर्ता मैं रामगढ़ विधानसभा को एक अच्छा नेतृत्व दे पाऊंगा। अगर पार्टी आलाकमान बोलेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। चलिए ठीक है, अगला सवाल ये होगा कि रामगढ़ से चाहे आप चुनाव लड़ें या जिनको भी मौका मिले, आप कह रहे हैं कि हम संगठन को बढ़ाएंगे, वो कौन से मुद्दे होंगे जिसके ज़रिए रामगढ़ की जनता आपसे क्यों जुड़े, क्यों वो एक जो है अलग विकल्प चुने? वो कौन से मुद्दे हैं जिनको आप उठाकर रामगढ़ की जनता के लिए आप कुछ अलग कर सकते हैं, उन्हें राहत दे सकते हैं? विगत 3 वर्षों में अगर आप पूरे झारखंड में जो राजनीतिक बदलाव आए हैं, जो आंदोलन हुए हैं, जो जनहित के मुद्दे नेताओं के द्वारा उठाए जा रहे हैं या पार्टियों के द्वारा उठाए जा रहे हैं, उसमें सबसे नंबर 1 स्थान पे हमारा JBKSS है। तमाम तरीके के मुद्दे जो झारखंडियत से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ के स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ के शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ के जन समस्याओं से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ के रोजी रोजगार से जुड़े हुए हैं, वो तमाम मुद्दों के दम पर ही या उन तमाम मुद्दों को आत्मसात करके ही JBKSS चुनावी दंगल पे उतरा हुआ है। रही बात एड ऑन करने की कि बतौर संतोष महतो अगर JBKSS के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, आपकी क्या भूमिका होगी? कि आप बोल रहे हैं कि रामगढ़ आपका क्षेत्र रहा है, तो रामगढ़ के वो कौन से बुनियादी मुद्दे हैं जिसको आप मजबूत करना चाहेंगे और उस वजह से लोगों में आपकी पार्टी के प्रति सिंपैथी लगे कि हाँ एक अच्छा विकल्प है? रामगढ़ के परिदृश्य में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क है, बिजली है या कुछ हद तक पानी की व्यवस्था है, ये लगभग चीज़ें जो है रामगढ़ विधानसभा में उपलब्ध हैं। और उसका वजह ये है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से रामगढ़, हजारीबाग, रांची, बोकारो, ये विकसित जो शहर हैं या जो अच्छे शहर हैं, मजबूत शहर हैं, उनके बीचों बीच ये बसता है, जिनके प्रभाव की वजह से इन तीनों चारों जो सिटीज़ हैं, जो शहर हैं, उनकी कनेक्टिविटी डेवलप करने के सरकार के जुगत के वजह से रामगढ़ में सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था जो आंशिक रूप से होनी चाहिए वो है। मेरी जो बुनियादी जो राजनीति का आधार है, वो आधार ये है कि हम रामगढ़ में पूरे राज्य के सबसे टॉप हेल्थ फैसिलिटीज़ के रूप में काम करना चाहते हैं। सबसे बेस्ट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के इस्टेब्लिशमेंट के रूप में हम काम करना चाहते हैं। और तीसरा जो सबसे अहम सवाल है कि रामगढ़ में 100% एम्प्लॉयमेंट की संभावनाएं हैं, और वो संभावनाएं इंडस्ट्री से भी जुड़ी हुई हैं, माइनिंग से जुड़ी हुई है, और सबसे प्रमुख जो क्षेत्र है कृषि क्षेत्र। हमारे रामगढ़ में माइनिंग, इंडस्ट्री और साथ ही साथ एक पैरेलल एग्रीकल्चर का बड़ा स्कोप है। तो 100% एम्प्लॉयमेंट का स्कोप हमारे रामगढ़ में है, यानी कि पूरे स्टेट में टॉप मोस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़, टॉप मोस्ट एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ और टॉप मोस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मैं रामगढ़ में संतोष जी राजनीति करता हूं। अभी बरसात का मौसम है, धान की बुआई होती है,
झारखंड में जो है एक तरह से कहिए तो इस बार अच्छा ढंग से हुआ नहीं, और अगर फसल होता भी है एमएसपी रेट नहीं मिलता है, और ये शिकायतें जो लगातार रहती हैं किसान की कि एमएसपी रेट नहीं मिलता है, तो और मिलता भी है अगर उनको तो बहुत देर लग जाता है पैसा मिलने में। इस वजह से वो अपने फसल जो है वो कम दाम पर मीडिएटर को बेचते हैं, इससे उनको नुकसान होता है, कई बार उनका जो लागत है वो नहीं निकल पाता है। उस मुद्दे पर आप लोगों ने क्या सोचा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ी आबादी उससे कवर होती है। आपका चैनल और विशेष तौर पे आप धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा क्षेत्र जिसके बारे में ना तो कोई अधिकारी, ना कोई व्यक्ति, ना कोई नेता, ना कोई मंत्री, ना कोई भी प्रभाव क्षेत्र में बैठे हुए लोग चर्चा करते हैं। आपने ये हिम्मत दिखाया कि आपने सवाल एमएसपी पे पूछा है, सवाल आपने खेती के बारे में पूछा है, तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जेबी केसेस में अगर मैंने अपना इन्वॉल्वमेंट जोड़ा है, संतोष महतो होना अगर जोड़ा हुआ है, तो उसका प्रमुख जो हिस्सा है वो खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। हमारे सुप्रीमो, हमारे अध्यक्ष भाई साहब से हमारी बात हुई है, और पूरे झारखंड में जेबी केसेस का जो किसान हित से रिलेटेड जो हमारा मुद्दा है, वो मुद्दा मैंने प्रमुखता से उठाने का अपने कंधे पे अपना जिम्मा लिया हुआ है। जहाँ तक एमएसपी की बात है, अभी आने वाले 3 महीनों में पूरे झारखंड में 2 चीज़ों पे प्रमुखता से चर्चा होती है। एक तरफ चुनाव है और दूसरा तरफ किसान है और धान की खेती है। इस बार हमने तय किया हुआ है कि सरकार के तरफ से जो 21 रुपये 70 पैसा यानी राउंड अप में 22 रुपये जो एमएसपी तय हुई है, वो एमएसपी पे ही हमारा 100% धान का विक्रय होगा। ये जेबी केसेस और संतोष महतो ये आश्वस्त। तो जी विक्रय होगा, लेकिन वो पैसा कब मिलेगा, क्योंकि पैसा विक्रय तो हो जाता है, पैसा मिलता है 1 साल के बाद, और जो किसान वो कर्ज लेकर खेती करते हैं, पैसा उनको सोचते तुरंत मिल रहा है, चलो कम दाम में निकाल लो। यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि पैसा विक्रय आप मान लीजिए करवा देंगे, पैसा वो तुरंत क्यों नहीं मिल पाता है, ये बड़ी वजह, इसलिए लोग जो है मीडिएटर को बेच देते हैं। धान की एमएसपी के साथ में जो 2 प्रमुख बातें हैं, पहला कि एमएसपी पे किसानों को धान का विक्रय कराना, और दूसरा 24 घंटे के अंदर, ये आप बात अंडरलाइन करके समझ लीजिए कि इस बार संगठन का प्रयास ही नहीं बल्कि संकल्प है कि इस बार किसानों को 100% धान एमएसपी पे बिक्री कराने के साथ साथ 24 घंटे के अंदर उनके खाते में भुगतान होगा। इसकी हम गारंटी लेते हैं, इसका हमने संकल्प लिया हुआ है। इस बार किसानों के साथ न्याय होगा और इस बार किसानों की सरकार होगी, इस नारे के साथ और इस नियत के साथ पार्टी चुनाव पे है। चलिए, अगला सवाल आपसे ये होगा कि अगर आप लोग ठीक ठाक से चलाते हैं, हालांकि आप ये कहते हैं कि हम अकेले बहुमत लाएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है पर्सनल तौर पे ये संभव इस बार नहीं है। आप लोग इस कोशिश में कि अच्छी खासी सीटें लाई जाएं, और फिर क्या आप लोग किसके नज़दीक खुद को पाएंगे, एनडीए की विचारधारा से या फिर इंडिया की विचारधारा से, ये सवाल लगातार उठ रहा है। हम लोग झारखंडियत के करीब अपने आप को पाते हैं। गठबंधन का जहाँ तक सवाल है, मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ और मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ कि गठबंधन होगा या नहीं होगा उस पे मैं बयान दे सकूँ। हमारे पार्टी के अध्यक्ष महोदय ने क्लियर स्टैंड कहा है कि इस चुनाव में हम लोग किसी के साथ गठबंधन नहीं जीतने के बाद सरकार में किसके साथ शामिल होना चाहेंगे। मान लीजिए दोनों को चाहिए 10-10 सीटें, है ना, और आप लोग के पास वो 10 सीटें हैं और आपके सपोर्ट से ही सरकार बनेगी, तो फिर आप किसके तरफ जाएंगे, एनडीए या इंडिया? झारखंड में हमेशा यही होता आया है कि पार्टी चुनाव लड़ते हैं जो दुश्मन है। कुत्ते बिल्ली जैसा झगड़ा भी जिन पार्टियों के बीच होता है, वो भी चुनाव के बाद गठबंधन में आ जाते हैं। गठबंधन की बात अभी मैं करने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। टॉप शीर्ष के जो नेतृत्व हैं उन लोगों के हिस्से है, वो लोग तय करेंगे कि चुनाव के बाद किसी से गठबंधन करना है या नहीं करना है, ये उनके हिस्से है। फिलहाल गठबंधन के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो चलिए, हमारे साथ संतोष महतो हैं जो जेबी केसेस से जुड़े हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि जल्द ही जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से पार्टी का नाम भी मिल जाएगा, और जेबी केसेस लगातार चर्चा में है और इस बार कुछ बेहतर करने की उम्मीद है कि लोकसभा में 8.5 लाख वोट जो है जेबी केसेस लाई, जब चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर था, और इस बार जो है मुद्दा वो स्थानीय चुनाव जो है वो स्थानीय मुद्दों पर होगा। ऐसे में जेबी केसेस के अच्छे परफॉर्मेंस होने की बात कही जा रही है, और ख़ास करके आजसू के
पार्टी का भविष्य क्या होगा वो इसी विधानसभा चुनाव में जयराम, उनके जो लोग हैं, उनकी टीम है और उन्हें जितनी सीटें आएंगी, जिस तरह की परफॉर्मेंस होगी, उससे आंसू की राजनीति भविष्य का भी फैसला होगा। तो इस पर झारखंड की सियासत काफ़ी दिलचस्प है। हमने संतोष महतो से बात की कि क्या वो चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं, टिकट मिलेगा, अगर वो रामगढ़ में जुड़े हैं तो वहाँ के वो कौन से स्थानीय मुद्दे हैं जो अपनी तरफ से वो एड ऑन करना चाहते हैं, जी किस से क्या विचारधारा है, क्या सोच है। हमने उनसे बातचीत की। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।